श्री राम उत्तरकांड दुआ नंबर 63। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश। सिय राम जय के स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। लखन सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिय राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ जर बिहारी। सिय राम जय जय राम सिय राम जय जय राम। पक्षी राय गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनहु तात यही कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तब पायऊ। देख परम पावन तब आश्रम गयो, मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। सादर तात सुनावहु, मोहि बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। भयउ तास मन परम उछाहा, लाग कह रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुजंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम यति अनुराग भवानी, रामचरित सर कैसे बखानी। पुण्य नारद कर मोह अपारा, कैसे बहुर रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई, तब शिशु चरित कैसे मन लाई। सिय राम जय जय राम सिय राम जय जय राम। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कहे विविध विधि, मन में परम उछाह। सिय राम ऋषि आगमन कहे सपुने, श्री रघुवीर विवाह। सिय राम मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहु राम अभिषेक प्रसंगा, पुनृप वचन राज रस भंगा। पूर्वासिन कर विरह विषादा, कैसे राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गवन के वट अनुरागा, सुर सर उतर निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु वरना। कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य रघुपति बहु विधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुण्य भरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया।
कई विराध बद जय विदे देह तजी सर्वंग सिय राम बरन सुतीक्षण प्रीति पुनः प्रभु अगस्त सतसंग सिय राम। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सर्वंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कहे दंडक वन पावन ताई गीत मैत्री पुन ते गाई पुण्य प्रभु पंचवटी कृतवासा भंजे सकल मुनन की त्रासा। दंड कवन का पवित्र करना कहकर फिर बसंत जी ने गिरिधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन का जिम की न कुरूपा कर दूषण बद बहुर बखाना जिम सब मरम दशा नन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण बद और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दस कंधर मारीच बत कही जय विद भई सब ते कही पुण्य माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिम कीनी बद कबंद सवरे गति दीनी बहुरी विरह बरनत रघुवीरा जय विद गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिर जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंद का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कहे मारुत मिलन प्रसंग सिय राम पुन सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर भंग सिय राम। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति की मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। कपित लग कर प्रभु कृत शैल प्रवर्षन बास सिय राम भरनन बरसा शरद्वरो राम रोष कपित्रास सिय राम। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जय विधि कपिपति कीस पठाए सीता खोज सकल दिश धाये विवर प्रवेश कीन जय भांति कपिन बहुर मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुन सब कथा समीर कुमारा नागत भयउ पयोधि अपारा लंका कवि प्रवेश जिम कीना पुन सीता धीरज जिम दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। वन उजारे रावण प्रबोधि पुरदय नागे बहुर पयोधि आए कप सब जय रघुराई वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सैन समेत जथा रघुवीरा उतरे जाए बार निधि तीरा मिला विभीषण जय विद्याई सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कपि सैनज में उतरी सागर पार सिय राम गयउ बसीटी वीर वर जय विधि बाली कुमार सिय राम। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी
और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगदूत बनकर गए वह सब कहा। निश्चर कीस लड़ाई भरनिस विविध प्रकार, सिया राम कुंभकर्ण घर नाद कर बल पौरुष संहार सिया राम। फिर राक्षसों और बानरों का युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बद मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण बद, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहुरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी। पुन पुष्पक चढ़ कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले वह कहा। जे विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाये। कैसे बहुर राम अभिषेका, पुरवरनत नृपनीत अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए वे सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत वचन मन परम छाहा। भुसुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षी राय गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयउ मोर संदेह, सुनउ सकल रघुपति चरित। भयउ राम पद नेह, तब प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोह भयउ अति मोह, रघुबंधन रन महु निरखे। चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल हैं। देख चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अवहित कर में माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सच्चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानय सोई। जो नहीं होत मोहवत मोही, मिलते तात कवन विदित होई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनत किम हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मते, हा कह सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संत विशुद्ध मिलय पर तेहि, चितवै राम कृपा कर जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय गयउ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुन विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग। सिया राम पुलक गात लोचन सजल, मन हर सेवत काग। सिया राम। पक्षी राय गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भराया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए।
श्रोता सुमित सुशील सुचे कथा रसिक हरिदास सिय राम पाए उमा अति गोप्यमपि सज्जन करें प्रकाश सिय राम। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले काग भूषण बहोरी नवगनाथ पर प्रीति न थोरी सौविदनाथ पूज्य तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक केरे। कागभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम न संशय मोह न माया मोह पर नाथ की न तुम दाया पठई मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दीन बढ़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। तुम निज मोह कही खग साई सो नहीं कछु आचर्य गुसाई नारद भव विरंच सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा सो हे गुसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहन अंध कीन केहि केहि को जग काम न चाव न जेहि तृष्णा के न कीन बोराहा के कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने किसको मत वाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। सिय राम जय राम जय जय राम सिय राम जय राम जय जय राम। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार सिय राम के लोभ विडम्बना कीन न संसार सिय राम। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलीद न की हो। श्रीमद बक्रन कीन के प्रभुता भद्र न काय सिय राम मृगलोचन के नैन सर को अस लाग न जाय लखन। सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम जय जय सिय राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवस दशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होए तुमोरा करो सुबेग दास मैं तोरा। पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सिय राम जय राम जय जय राम सिय राम जय राम जय जय राम जय श्री राम।